नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक, जिसमें कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं टॉप 10 न्यूज से। 2022-23 के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लक्ष्य में 20% की बढ़ोतरी कर सकती है सरकार। पिछले साल के 5,54,000 करोड़ से बढ़ाकर 6.5 लाख करोड़ किए जाने का अनुमान। संयुक्त राष्ट्र ने 2021-22 में भारत की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान जताया। 2022-23 में विकास दर 5.9% रहने का लगाया था अनुमान। 1 दिसंबर के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में $16 प्रति बैरल की बढ़ोतरी के बावजूद नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। बीते 70 दिनों से देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में नहीं हुआ बदलाव। वेदांता ग्रुप सरकारी पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को खरीदने की तैयारी में। बीपीसीएल के लिए 90,000 करोड़ रुपए की बोली लगा सकती है वेदांता। श्रीलंका के कर्ज संकट से भारतीय कंपनियों और बैंकों में घबराहट। श्रीलंका के ऊपर कंपनियों और बैंकों का $1 अरब और सरकार का $2 अरब बकाया। कोरोना काल में बीमा कंपनियों की मनमानी से लोग परेशान। कोरोना संक्रमित लोगों और टर्म प्लान पर 3 महीने के वेटिंग पीरियड ने इंश्योरेंस खरीदना किया मुश्किल। ओमिक्रॉन के मद्देनजर लगाए गए प्रतिबंधों में बंद रेस्टोरेंट की ऑनलाइन बिक्री बढ़ी। डिमांड बढ़ने से स्विगी, जोमेटो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने बंद किए डिस्काउंट्स। भारतीय स्टार्टअप ने पिछले साल जुटाए 3,10,000 करोड़। दुनिया का हर 13वां यूनिकॉर्न भारत में बना। 2021 में भारत में $1 अरब से ज्यादा मूल्यांकन वाले 46 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनने में सफल रहे। भारत में टेस्ला की लॉन्चिंग में देरी पर एलन मस्क ने किया ट्वीट। कहा, सरकार के साथ मिलकर भारत में कार लॉन्च करने में ड्यूटी समेत कई तरह की चुनौतियों के समाधान की कोशिश जारी। फ्लिपकार्ट और अमेजन की रिपब्लिक सेल 5 दिनों तक चलेगी। सेल के दौरान मोबाइल पर 40% और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर 70% तक मिलेगी छूट। वर्क फ्रॉम होम ने लोगों के लिए कामकाज करना आसान बनाया है, तो उनके खर्चों में भी इसकी वजह से इजाफा हुआ है। कई कंपनियां घर से काम करने वाले कर्मचारियों को अलाउंस वगैरह देकर इसकी भरपाई करती हैं, लेकिन सभी कंपनियां ऐसा नहीं करती। इन कर्मचारियों को इस अतिरिक्त खर्च से कुछ राहत दिलाने के लिए सरकार इस बार के बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 2 गुना करने पर विचार कर रही है। कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम का चलन तेजी से बढ़ा है। इस तरकीब से न केवल लोगों का रोजगार जारी रहा, बल्कि कारोबार जगत को भी काम करने में अड़चन नहीं आई है। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी महामारी के दौर में शुरू हुआ ये फॉर्मूला बेहद कामयाब साबित हुआ है। ऐसे में वर्क फ्रॉम होम करने वालों को टैक्स के मामले में इस बार सरकार बजट में रियायत दे सकती है। सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम में बहुत सारे खर्चे एक्स्ट्रा करने पड़ रहे हैं। उन खर्चों का बेनिफिट कुछ क्लेम्स के थ्रू दे दें, तो उससे क्या खर्चा बढ़ेगा और लोगों को टैक्स भी सेव होगा। दूसरा, लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ाने के लिए इस बार सरकार को कुछ टैक्स रिलीफ सीधे भी देने चाहिए, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शंस बढ़ा के या कुछ और करके, सो दैट लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़े, टैक्स रिलीफ मिले। और वैसे भी इस बार सरकारी आंकड़ों के हिसाब से डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शंस काफी ज्यादा हुई है। दरअसल वर्क फ्रॉम होम की वजह से लोगों का इंटरनेट, फर्नीचर, मोबाइल, बिजली बिल का खर्च बढ़ा है। वर्क फ्रॉम होम में अतिरिक्त खर्च बढ़ने से उम्मीद है कि वित्त मंत्री बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर सकते हैं। उद्योग जगत ने भी व्यक्तिगत टैक्सेशन को लेकर सरकार से कई मांग की है, जिनमें स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाना भी शामिल है। अनुमान है कि सरकार बजट में नौकरी पेशा और पेंशनर्स के लिए मौजूदा स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट को 30 से 35% तक बढ़ा सकती है। जानकारों का मानना है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को महंगाई से जोड़ने की जरूरत है, जो कई देश पहले से कर रहे हैं। सरकार अगर इन सब चीजों को ध्यान में रखती है, तो मुझे लगता है आने वाले बजट में सरकार को स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि अभी 50,000 की है लिमिट है जिसकी, बढ़ाकर उसकी लिमिट 1 लाख रुपए कर देनी चाहिए। एक चीज। दूसरा, सरकार को एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम अलाउंस देना चाहिए। यह दोनों बेनिफिट देने से एम्प्लॉयज के हाथ में इन हैंड सैलरी बढ़ेगी, जिस कारण कभी भी ऑफिस का खर्चा करते हुए वह सोचेगा नहीं। अगर हम देखें इसका दूसरा इम्पैक्ट मार्केट पे ये होगा कि मार्केट में कैश फ्लो बढ़ेगा,
जिस कारण अल्टीमेटली इकोनॉमी को भी एक बूस्टअप मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन किस तरह से टैक्स बचाने में मदद करता है, ये इस मिसाल के जरिए समझते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 रुपए या कुल तनख्वाह में जो भी काम है वो मानी जाती है। अगर किसी नौकरी पेशा का कुल सालाना वेतन 5 लाख रुपए है तो उसे 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। यानी इसकी सीमा अगर बढ़ाकर 1 लाख रुपए की जाती है तो फिर इस बार के बजट में टैक्स पेयर्स को राहत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बिजनेस आज तक में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।